हेलो एवरीवन, आई होप पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी भाई सबकी। तो आज अटेम्प्ट करेंगे ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो भाई अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, और सारे सब्जेक्ट वाइज शेयर किया करो, ठीक है, कि मैथ्स में इतने हैं, रीजनिंग में इतने हैं, ऐसे करके। और अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो भी बता दिया करो। और साथ में अगर भाई नहीं किया है तो जाके अटेम्प्ट कर लेना, संडे तक अवेलेबल है ये, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मैंने कुछ दिन पहले भाई एक टारगेट सीरीज टाइप स्टार्ट करा था, मतलब ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं करी थी, लेकिन ऐसे ही मैंने स्टार्ट कर दिया था जब वो मतलब सेक्शनल मोक्स वाला आया था ना। तो उसमें सेक्शनल मोक्स किस तरह से आपको मतलब क्या लेवल देखने के लिए मिल सकता है, तो मैंने कुछ शिफ्ट्स आपको सजेस्ट करी थी। कुछ तो सीपीओ की हो गई, और उसमें कुछ सीएचएसएल एग्जाम जो हमारा हुआ था 2025 में, उसकी शिफ्ट्स हो गई। तो मैंने वो अटेम्प्ट करने के लिए दिया था और बोला था कि 15 मिनट के टाइमर ला के इनको सोल्व करना है। मतलब जो हमें 20 मिनट मिलते हैं सेक्शनल में, 20 नहीं देने, 15 मिनट देने हैं। तो रेगुलरली काफ़ी लोग उसे अटेम्प्ट कर रहे हैं और उन्हें काफ़ी बेनिफिट देखने के लिए मिल रहा है, मतलब काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रही है, ठीक है। तो जो उन्हें डर लग रहा था कि भाई सेक्शनल टाइमिंग आएगी तो क्या हो जाएगा, तो वो डर भी उनका काफ़ी हद तक दूर हो चुका है, क्योंकि इसमें सेक्शनल टाइमिंग में इस बार माइंड सेट का ही सारा गेम है, ठीक है। तो अगर अटेम्प्ट करने हैं, अगर मान लो आपने अभी तक नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में लिंक पिन कर दूंगा, और जाके ना वहाँ से मतलब स्क्रॉल करके ऊपर चले जाना और देख लेना कि मैंने कौन कौन सी शिफ्ट्स कराई है। आप ये भी कर सकते हो कि नीचे से मतलब जो अभी लेटेस्ट में दिया है सबसे पहले उसका लगा लेना। आज तो खैर मैंने ये ओलिव का ही टारगेट दिया था, इससे ऊपर चले जाना, ठीक है, कि मतलब पिछले दिनों में मैंने पिछले एक हफ्ते में क्या क्या टारगेट्स दिए हैं, वो सारे जितने भी सेक्शनल्स हैं उनको लगा लेना एक बार, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आपका अप हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, ये मुझे थोड़ा सजेशन चाहिए। वैसे मैंने 6-7 लोगों से मतलब पूछा है जो थोड़े से एक्टिव हैं, है ना, मॉक टेस्ट वगैरह के टारगेट्स में। बट फिर भी मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी देखो सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है, सीजीएल का नोटिफिकेशन आने वाला है, और मतलब टाइम लगभग 2 महीने के आसपास हमें मिलेगा, है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक टारगेट मतलब सीरीज प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करी जाए, ठीक है। मतलब उस पर ही टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको मतलब टारगेट्स दूंगा, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। कि देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि सबका लेवल एक जैसा हो, है ना, किसी का सिलेबस इतना कंप्लीट होगा, किसी का इतना होगा, इतना होगा। तो सबको एक लेवल पे लाके टारगेट्स देना उस तरह से तो पॉसिबल होता नहीं कि मैं आपको बिल्कुल ही टॉपिक वाइज कराऊं। बट आपको मॉक टेस्ट का टारगेट कि हाँ भाई ये मॉक टेस्ट यहाँ से अटेम्प्ट करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, आज ये वाली शिफ्ट लगानी है, एक तो मॉक टेस्ट का टारगेट उसमें मैं इंक्लूड करूंगा, ठीक है। दूसरी चीज़ वोकैब का टारगेट, क्योंकि वोकैब ऐसी चीज़ है, चाहे आप भाई बिगिनर हो चाहे रिपीटर हो, वोकैब आपको करनी ही करनी है, ठीक है। वोकैब के टारगेट्स हो गए, या फिर उसमें ग्रामर का रिविजन टाइप हो गया, और साथ में जीके के ना टॉपिक्स का रिवीजन। जैसे मान लो आज हम सेंसस रिवाइज करेंगे, आज हम 5 ईयर प्लान्स रिवाइज करेंगे, आज हम इंपॉर्टेंट बैटल्स रिवाइज करेंगे, आर्टिकल्स रिवाइज करेंगे, इस तरह से, या सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या शेड्यूल्स वगैरह रिवाइज करेंगे। तो ऐसे में ना मतलब डेली के 2-2, 3-3 टॉपिक्स दे दिया करूँगा जीके में कि हमें ये रिवाइज करने हैं, ठीक है। तो वो आप रिवाइज कर लेना उस तरह से। जीके में ये चीज़ हो गई, इंग्लिश में मैंने बता दिया, और रीजनिंग का सेक्शनल वगैरह बता दिया करूँगा कि ये लगाना है। तो मतलब ओवरऑल एक पूरा प्रॉपर कि हाँ यार ये चीज़ ऐसे ऐसे करनी है, इतने सेक्शनल, इतने मोक और इतना रिवीजन, ठीक है। तो बताना अगर करना हो, जो उसमें मैं मैथ्स का रिवीजन भी इंक्लूड कर लूँगा कि आज हमें ये चैप्टर रिवाइज करना है, आज हमें ये करना है। तो अगर चाहते हो कि भाई मतलब नोटिफिकेशन के बाद कि मैं ये प्रॉपर टारगेट सीरीज स्टार्ट करूँ, तो एक बार बता देना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो मोक स्टार्ट करते हैं आज का, देखते हैं क्या कुछ लेवल है। अपनी सीक्वेंस वही रहेगी, सबसे पहले रीजनिंग, देन मैथ्स, उसके बाद फिर इंग्लिश। वैसे इसका कुछ अभी सेंस रहता नहीं है इतना, सीक्वेंस का भी वैसे भी पैटर्न जहाँ तक है 99% चांसेस हैं चेंज हो ही जाएगा, है ना। बट हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस तो भाई देखो इसकी मतलब जो भी मूक सारे लाइव हमें देने ही है, ठीक है, क्योंकि एनालिसिस करेंगे इन सारे क्वेश्चंस का। फिर चलो शुरू करते हैं, पहले स्टार्ट हो जा भाई। डिजिटल लॉग शो सीक्वेंस, ये सीक्वेंस दिखा रहा है, ठीक है, ओके। +2 +3 +5 +7 +11 प्राइम नंबर जोड़ रखे हैं और कुछ नहीं, +13 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 53, ठीक है। पहले इजी क्वेश्चंस करेंगे, इसको देख लेते हैं भाई। थोड़ा बड़ा है, इसको अभी स्किप करते हैं, बाद में देखेंगे। ये भी थोड़ा सा बड़ा है, आसान होंगे बट थोड़ा पढ़ने में टाइम लग जाएगा। इसको देखते हैं। एग्जैक्टली द सेम, ओके। शॉप नंबर दिस 2F, देखो ये अलग है, इसको हटा दो, ठीक है। राजवाड़ा MG रोड, MG इसमें देखो डॉट नहीं है, ये भी हटा दो। इंदौर मध्य प्रदेश 200222, ये वाला कट गया, ए ऑप्शन। इसको देख लेते हैं भाई। 6 13 8 8 15, ये उल्टा सीधा कैसे चल रहा है ये, एक सेकेंड +2 +2, क्योंकि यहाँ पे +2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, ठीक है, उल्टरनेट में चल रहे हैं, +2 +2। मतलब क्या आएगा फिर यहाँ पे, जे आएगा।
तो ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसको चला के देख लेते हैं, यहाँ पे +10 है तो यहाँ पे भी +10 होगा, यानी कि 23 आएगा लास्ट में, तो डब्लू दिख रहा है, ये भी कट गया। बीच वाला देख लेते हैं, 20 है, फिर ये हो गया क्या हो गया ये 30, ठीक है। तो यानी कि मतलब +10 ही हो रहा है, ओके। तो 14 आएगा, फिर n आएगा बीच में, ए ऑप्शन पक्का n आएगा। एक सेकंड, ये 20 है, ठीक है, 21 A B C D 30, हाँ सही है सही है सही है, ओके करेक्ट। चलो आगे, ये थोड़ा बड़ा स्किप करते हैं, ये वाला अभी देख लेते हैं इसको। इंटू 2+1 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक सेकेंड, इंटू 2+1, उसके बाद +4 इंटू 3-1, ऐसा ही कुछ है क्या? देखो यार +6 होता हुआ तो दिख रहा है मुझे, +6 +4 है, ये +6 है, तो यहाँ कुछ मल्टीप्लाई में आएगा, इसका मतलब यहाँ पे +8 आना चाहिए फिर इस हिसाब से, तो क्योंकि यहाँ पे +4 चल रहा है देखो, फिर यहाँ पे एक छोड़ के फिर +6 है, फिर यहाँ पे +8 आना चाहिए, तो इसके चांसेस हैं यही होगा फिर। अरे हो जा भाई, चलो नेक्स्ट। इसको बाद में देखते हैं, कर लेंगे इसको, मतलब ये मेंस के टाइम पे कर रहे थे इस टाइप के बाइनरी वाले। इसको देख लेते हैं भाई, 21 13 64 64 169, ये तो स्क्वायर नंबर लिख रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, तो गैप है, देख लो गैप का स्क्वायर है, मतलब 8 का स्क्वायर, फिर 13 का स्क्वायर, फिर यहाँ 5 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 7 का होना चाहिए, तो मतलब 6, ठीक है। पहले इजी वाले कर रहे हैं हम, ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने स्किप किए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देख लेते हैं भाई, क्या बताना है, जंबल करके, ठीक है। तो ये नेट पर पैंथर बन सकता है, एक सेकंड, पी से स्टार्ट है क्या, 1 2 3 4, 4 से स्टार्ट है, कोई ये वाला है, चेक कर लेते हैं। तो ए आना चाहिए, फिर 2, ठीक है, फिर PAN-E-1, हाँ सही है ये वाला, पैंथर। इसको बाद में, इसको देख लेते हैं भाई, लगभग इंटू 3 पे जा रहा है, 3 4 12, कैरी 1, 3 7 21 22, और +6 किया हुआ है, 3 3 9 3 6 18, +6 करूँगा तो 195। चलो ये तो डायरेक्ट ही था। नेक्स्ट, बाइट का डाटा होता है, बिल्कुल ठीक है, तो वोट का क्या होगा, पावर। इसको देख लेते हैं भाई, 50 प्लस को डोनेट किया माइनस से, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा 15, फिर डिवाइड को किया प्लस, फिर यहाँ पे क्या किया है, 9, माइनस को क्या कर दिया, इंटू 3, ठीक है, फिर इंटू को क्या किया, डिवाइड बाई 21, और डिवाइड को क्या किया है, डिवाइड +63, तो 9 3 27, 12 1 42, ये 2 बार जाएगा, ठीक है, तो 48 आएगा, 48 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 1 10, 111। चलो नेक्स्ट, अरे हो जाए यार क्लिक, ये स्विच करने में बड़ा टाइम लगता है, ये इससे पेन पे और इस पे स्विच होने में। इसको देख लेते हैं, अगर यहाँ पे इसको जोड़ें फिर माइनस करें, 20 में से 4 गए, और 40 में से, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, तो 29 में से 2 गए, 27, डायरेक्ट ही था ये तो। चलो इसको देख लेते हैं, ए से स्टार्ट है सारे, तो DAN और GER, DAN GER, यहाँ पे G है, डेंजर, ओके, DAN GER, DAN GER, तो AGRD से स्टार्ट कौन से, AGRD AGRA AGRD AERD है, तो AGRD, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, हाँ, इसको देख लेते भाई, ऐसे करके तो मुझे कोई नहीं दिख रहा कि ट्रायंगल में से बीच में से ऐसे 2 निकल रहे हो, ये तो नहीं हो सकता। ये वाला ऐसे आ गया, यहाँ पे ये ऐसे चला गया, ऐसे तो कोई नहीं है, एक सेकंड, ना ये भी नहीं है। इसको देखें तो ऐसे नहीं, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऊपर, ये हो सकता है, ऐसा कोई है सर्कल वाला, सर्कल तो है ही नहीं इसमें, सी होगा फिर तो। हाँ चलो नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, इन द वेन डायग्राम विच रीजन रिप्रेजेंट्स टॉल एंड ग्रीन ट्री ओनली,
टोल एंड ग्रीन ट्री, टोल भी होना चाहिए, ग्रीन भी होना चाहिए, ट्री भी होना चाहिए, यानी कि शॉर्ट वाला हटा दो, तो ये तो हट गया सारा यहाँ से, तो एफ आएगा नहीं क्योंकि उसमें टी हट रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आई बच रहा है यहाँ पे, देखो कॉमन। नेक्स्ट ये क्या है भाई, यूनिटी, यू को लिख रखा है 6, एन को लिख रखा है 13, अपोजिट लिख रखे हैं, 14 का 13 और 9 का 18, ठीक है ओके। 8 का 19 होगा, 5 का 22 होगा, ए का 26 होगा, 19 22 26, 19 22 26 एक में ही है ये ऑप्शन। कितने 4 छोड़े ना, नहीं 5 छोड़ दिए हमने, देखो 5 क्वेश्चन स्किप कर दिया, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि 14 बना भी लिए, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार, 25 पंजे 125 -4 और इंटू 70 है, नहीं नहीं ये नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 25 पंजे 125 प्लस 140 4 -70 करूँ तो 129, 29 और 30 कितना होगा 59, सही है, डी ऑप्शन बैठ गया। चलो नेक्स्ट इसको देख लेते हैं भाई, ए बड़ा है आई से, ए और आई यहाँ पे है, हाँ नहीं गलत है, ऐसा कोई साइन ही नहीं है, गलत है। पी बड़ा है इक्वल टू आई, ओके ये, हाँ ये सुपीरियर है यहाँ पे, ठीक है करेक्ट, सेकंड वाला। चलो नेक्स्ट ये क्या है भाई, वाइब्रोमीटर, वाइब्रेशन, स्टेनोमीटर, डिस्टेंस, लक्स मीटर, इसको बाद में देखते हैं। इसको देख लेते हैं भाई, 121 11 का स्क्वायर होता है, ये 13 का होता है, यानी कि -1 स्क्वायर करा है, फिर +1 करके स्क्वायर करा है, ठीक है। नहीं ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, -1 करके स्क्वायर +1 करके स्क्वायर, डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट इसको बाद में देखते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। 18 है, 16 है, 14 है, फिर उसके बाद 12, फिर जे, फिर 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, यानी कि +1 +2 +3 +4 यानी कि 13, एम आएगा, तो एम तो एक में ही है। कितने क्वेश्चन हो गए, 18 क्वेश्चन कर लिया हमने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास 1 मिनट समथिंग है, तो देखें कोई क्वेश्चन, या चलो ये देख लेते हैं स्टार्टिंग के दो। अ कंपनी शुड प्रोवाइड अ सिक्योर बाईसाइकिल पार्किंग एरिया टू एम्प्लॉइज, ठीक है। Which of the following argument is weak mainly because it is based on personal opinion rather than fact-based support? Okay. A secure parking area will take some space, but it can created by relocating part of existing visitor parking. ये तो थोड़ा ठीक सा लग रहा है। Bicycles look untidy near the entrance, so the company should build a separate area. ये लग रहा है थोड़ा पर्सनल सा ओपिनियन, अनटाइडी लगने का क्या मतलब है भाई, कोई जेन्युइन बात बता। Providing secure parking can reduce theft complaints reported by employees and may encourage cycling to work, ये भी ठीक है। If cycles are left outside without locks, और ये this ये वाला लग रहा है भाई मुझे तो पर्सनल, इसी को लगाते हैं, ये देख लेते हैं। A banking fraud review shows a rise in phishing scams targeting senior citizens, ठीक है, और with complaints indicating many victims were tricked into sharing OTPs and remote access permission, okay। तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, run targeted awareness drives and branches, enable operational transaction limits for seniors and set up a dedicated helpline for suspicious activity reporting, हाँ सही बात है। disable all online banking services है बिल्कुल गलत, ऐसे क्यों करेंगे, डिसेबल क्यों करेंगे, नेगेटिव अप्रोच हो जाएगी ये तो, ओनली वन। चलो टाइम अपना हो गया, 10 मिनट में 20 सवाल बन गए हैं। चलो इंग्लिश मैथ्स पे स्विच करते हैं, इसको देख लेते हैं भाई, थोड़ा बड़ा सा लग रहा है बाद में। इफ द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट इज दिस एंड दिस, प्रिंसिपल सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 20 पे, तो 20 पंजे 5 दिया 15, डायरेक्ट ही आया। तो चलो नेक्स्ट इसको देख लेते हैं भाई, कोस ए ये है, tan a प्लस बी की वैल्यू चाहिए, कोस बी साइन बी ये है, ओके। तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो अगर मैं tan a की बात करूं तो ये क्या है हमारे पास, b अपॉन h, ठीक है, और ये क्या है p अपॉन h, तो ये कितना होगा p अपॉन b, a की बात कर रहे हैं तो p अपॉन b यानी कि 4 अपॉन 3, ठीक है, प्लस अगर इसकी बात करूं तो p अपॉन b ये हो गया, नीचे बात करूँ 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12,
तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे तो 16 5 21/12, नीचे क्या आ जाएगा, ये 3 बार चला गया तो 1 - 5/9, 4/9, 4/9, 9 ऊपर जाएगा, 21 × 9, 12 × 4, ठीक है, 3 और 4 और 3 7, 7 9 63/16। कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन। कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था इसमें। नंबर ऑफ डायगोनल्स बतानी है 27, फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, 27 × 24/2, n × n-3 / 2, 12। अच्छे से करवा रखा है पॉलीगन, अगर किसी को देखना हो भाई करवा रखा है मैंने। तो 7 × 2 = 14, 4 आना चाहिए लास्ट में, ए ऑप्शन। यूनिट डिजिट से देख सकते हो। पॉलीगन हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, प्रिज्म पिरामिड हो गया, ये तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रखे हैं। इवन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी रिवीजन काफ़ी जल्दी करवा रखा है, देख सकते हो एडवांस मैथ की प्लेलिस्ट जाके अगर नहीं देखी। और 2 घंटे में सारे कंप्लीट एडवांस मैथ्स के फॉर्मूलाज रिवाइज करवा रखे हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल है। मतलब उसमें तो पूरा ही नहीं छोड़ दे रखा है मैंने, ठीक है। ABC एक ट्राइंगल है, इसका एरिया दे रखा है 44, ओके। डी मिड पॉइंट है BC पे, डी मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, डी। और BC पे है, अच्छा ठीक है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ई हमारे पास ये हो गया, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, मतलब ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो एरिया बताना है किसका, BDE का, BDE का इसका एरिया बताना है। इसको मिला देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पूरे का 44 है, तो देखो ये 22 में बढ़ जाएगा क्योंकि मीडियन है, ठीक है, तो 22 में बढ़ जाएगा। फिर ये वाला भी 11 में बढ़ जाएगा, 11 आंसर हो गया। फिर एक सेकेंड, 11 ही होगा, 11 ही होगा ना, एक सेकेंड होना तो 11 ही चाहिए। हाँ सही है, सही है, सही है, ये भी तो मीडियन है ना, ठीक है, करेक्ट। चलो इसको देख लेते हैं। ए कैन कंप्लीट अ जॉब इन 40 days और ही इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी, यानी कि उसकी एफिशिएंसी इतनी है, और बी इज थ्राइस एज फास्ट एज सी। अच्छा भाई ठीक है, तो इसको 6 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है, ये एफिशिएंसीज हो गई। तो सारे वर्क टुगेदर साथ करें तो पहले टोटल वर्क देख लो, 40 × 6 होगा, इसके एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने टाइम में होगा, 10, 9 और 10, तो 4 6 24, 10 से कट जाएगी ना एक 0, 24 आंसर। स्किप एक किया है ना अभी, ठीक है। ये थोड़ा अजीब है, इसको बाद में देखते हैं। इसको कर लेते हैं, चलो हाइट एंड डिस्टेंस का है। अ सिग्नल टावर हाइट ऑफ दिस 186 मीटर, ओके, इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग ट्रैफिक। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 व्हीकल्स अपोजिट साइड्स ऑफ टावर आर, एक तो ये है, एक ये है, ठीक है। दूर वाला क्या होगा, 30 डिग्री, ये क्या होगा, 60 डिग्री। तो क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन, ये डिस्टेंस बताना है, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे 30 हो गया, तो 30 के सामने वाली कितनी हो जाएगी, 186/√3, और 60 के सामने वाली 186√3। ऐड कर दूंगा दोनों को तो क्या आएगा, 186, ऐड कर दो दोनों को, 186/√3 प्लस 186√3, ठीक है। तो √3 यहाँ पे आ गया और 186 यहाँ पे है ही, और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 3 6, अच्छा 3 से मल्टीप्लाई इसकी हो जाएगी, ठीक है। 3 6 18, कैरी 1, 3 8 24, 5 कैरी 2, 3 1 3 4 5। तो अगर मैं 558 में 186 ऐड कर दूं तो 14 कैरी 1, कैरी 1, 6 7, 744, ठीक है, /√3। तो 6 3 18, नहीं 8 6 24, हाँ इस पे जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 248√3, मतलब √3 × √3 लिख सकते हैं ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो 1 से तो कट जाएगा, तो ये बचेगा 248√3। चलो नेक्स्ट, किस रेशो में मिलाएं, एक 18 पे है, एक 25 पे है, ताकि ये इतने पे आए। एलिगेशन लगा दो, 3 और 4। चलो नेक्स्ट, ये तो आसान था। tan थीटा की वैल्यू ये गिवन है, तो इसकी वैल्यू बता दो। ये तो tan थीटा की वैल्यू 9 + 4√3 है, तो इसकी वैल्यू, अरे ये वही तो होता है यार, tan थीटा + cot थीटा को ही लिखते हैं ये मतलब डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ है मैंने, डाला भी हुआ है इवन शॉर्ट्स में, अगर तुम देखोगे वो ट्रिग्नोमेट्री वाला है ना पेज, उसी में लिख रखा है ये डायरेक्टली मैंने। कुछ नहीं होता, इसको सोल्व करोगे तो यही निकल के आएगा, कर लेना, बेशक मैं करके दिखा देता हूँ। देखो sin अपॉन cos प्लस
कोस अपॉन साइन अगर करोगे, ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो यही निकल के आएगा सेम, ठीक है। तो कुछ नहीं करना होता, ये इसका अपोजिट है, यानी कि 9 + 4√5 और +9 - 4√5। ये माइनस क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर का सम डिफरेंस आएगा, एक आएगा, देख लेना पक्का। और 16 × 5 = 80, देखो एक आया है, तो बस साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये कट गया, 18 आंसर है, बी ऑप्शन। ये डायरेक्ट फॉर्मूला करवा रखा है मैंने, मतलब इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि ये जो लिखा है ना यहाँ पे, ये tan थीटा, मतलब ये जो लिखा है tan थीटा + cot थीटा, मतलब इसका रेसिप्रोकल ऐड करना है बस इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और कुछ नहीं है। ये थोड़ा लंबा है, बाद में देखेंगे, इसको देख लेते हैं। इफ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एनी रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूब, तो इसकी ऐसे रख दिया, मतलब डायगनली रखते हैं लॉन्गेस्ट, तो ठीक है। मैक्सिमम लेंथ की मतलब x है, ओके। तो x² किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो √3a मान लेते हैं इसकी, ये x के बराबर है, ठीक है। तो ये कह रहा है x² की, तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, क्या आएगा ये 3a² आएगा, x² की वैल्यू 3a² आएगी। तो कंबाइंड लेंथ ऑफ ऑल एजेस √3 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम a³ होता है, नहीं क्यूब का तो मैं मतलब ही नहीं, हाफ ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a², हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है, हाफ ही तो है, देखो 3a² इसका, करेक्ट। कोफिशिएंट ऑफ बताना y, ओके, फॉर्मूला खोल दो, a³ - b³, ठीक है, +3a²b, 3a², ठीक है, और इंटू b 3y, मतलब 9x² बन जाएगा ये, 9x², y का कोफिशिएंट प्लस वाला। पता है ना प्लस कैसे आया फॉर्मूला में, एक जगह फिर प्लस आएगा, एक माइनस आएगा, या फिर अंदर ही ब्रैकेट में रख लो, वन ब्रैकेट से खुल के जब बाहर आता है तो एक प्लस में आता है, एक माइनस में आता है, फॉर्मूला डायरेक्ट। अ कोस्टल फेरी कंप्लीट्स इट्स रन इन, ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, बीच बीच में देखो रिपीटर्स को तो लगेगा यार टाइम खराब कर रहा है, ये है वो है, लेकिन काफ़ी बिगनर्स बच्चे भी देखते हैं ना, तो उन्हें लगता है ये कैसे करके निकल गया, कुछ समझ में नहीं आया, है ना, तो वो मतलब थोड़ा उनको लगता है फिर ये हवाबाजी सी हो गई, बट ऐसा है नहीं, वो प्रैक्टिस के साथ तुम्हें भी आ जाएंगी चीज़ें, मतलब डायरेक्टली दिमाग में क्लिक करने लग जाती हैं, ठीक है। थोड़ा मैं एक्सप्लेन करके कैलकुलेट करके इसलिए ही चलता हूँ, ताकि थोड़ा बिगनर्स मतलब देख सकें, वरना मैथ्स मतलब कर लेता हूँ मैं ठीक ठाक जल्दी। आ कोस्टल फेरी कंप्लीट्स इट्स रन इन दिस, यानी कि 360 किलोमीटर डिस्टेंस करा उसने, ठीक है। तो उसे ये इतने टाइम में फिनिश करनी है, तो इतनी स्पीड चाहिए। क्या पूछा है, कितने से स्पीड बढ़ा दें, तो देखो पहले 36 थी, अब इतनी हो गई स्पीड, तो 36 से 36 कट गया, यानी कि 8 से 10 हो रही है कोई चीज़, 2 से बढ़ रही है 8 पे, 4 को डिवाइड करो 100 से 25। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ 9 consecutive odd numbers is 21। 9 consecutive का है तो देखो बीच वाली डिजिट हो गई है, क्योंकि 4 इसके इधर होंगी, 4 इसके इधर होंगी, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे 19 होगी, 17 होगी, 15 हो गया, ठीक है, और 13। तो क्या बोला इसने, स्मॉलेस्ट सेकंड स्मॉलेस्ट, तो ये हो गया 28, और यहाँ पे 23 हो गया, 25 हो गया, 27 हो गया, 29 लार्जेस्ट ऐड कर दो 29, तो 157। जब कॉन्जिक्यूटिव होते हैं तो बीच वाली जो वैल्यू होती है वो होती है हमारा क्या, एवरेज, ठीक है। बाय हाउ मच 70% ऑफ 80, 7 8 56 हो गया ये, 1/4 ऑफ दिस, तो 4 6 24, 4 5 20, कितना डिफरेंस है, 4 और 5, 9 का अंतर है। तीन क्वेश्चन स्किप किया अभी तक, ठीक है, कोई नहीं, इसमें 5 किए हैं, ठीक है, चल रहा, सही चल रहा है अभी तक। इसको देख लेते हैं भाई, मल्टीप्लाई करना है, तो एक सेकेंड, 8 8 64 करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही में ही है, 4 एक में ही है, 3 में 6 दे रखा है, कायदे में 3 में 4 देना चाहिए था इनको, यूनिट डिजिट एक ही है मतलब 4। द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, डबल होता है, हाफ ऑफ द, नहीं, सेम एस, नहीं, ट्वाइस भाई, ट्वाइस होता है, सेंटर पे ट्वाइस होता है, उस पर सर्कमफेरेंस पे, उसका मतलब सेंटर का हाफ होता है, कुछ भी बोल लो। तो ग्रोसर बायस एट राइस दिस 30 पे खरीदा, और वीट इतने पे खरीदा, ठीक है, और इतने पे उसने ये बेच दिया, और वीट इतने पे बेच दिया, ओके।
अगर उसने सेम क्वांटिटी सेल करी है तो कितना ओवरऑल परसेंट प्रॉफिट हुआ है उसको, हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा ही कर देते हैं इसको। तो कैसे करें, देखो 30 का सामान 36 में बेचा ये, और ये 20 का सामान 18 में बेचा, ठीक है, ये 30 है। तो 4945, ठीक है, 6563, तो 25 और 27, दो का प्रॉफिट हो रहा है 25 पे इंटू 100, 25 4 4 2 से 8%, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसमें क्या पूछा है, द नंबर डेट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से और इसमें से 53 एज द जीसीडी जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अरे भाई ठीक है ठीक है, याद आ गया। ये मैंने शायद किसी अपने नोट्स में ही लिख रखा है इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म, इसलिए क्लिक कर गई। ठीक है कोई नहीं, तो देख लेते हैं, ऑप्शन से ही पुट करके देख लेते हैं। इसको 27 घटा दो, इसमें से कितना होगा ये, अगर 10 घटा दूंगा तो 17 583 जा रहा है क्या 53 से, 53 1 और 53 1, ठीक है जा रहा है। अगर 53 इसमें से घटा दूंगा 9 28 में से अगर 53 घटाऊँ तो 5 7 और 8 53, ठीक है, 53 1 53 और 4 और 3 और 5 और 5 7, नहीं हाँ 920, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, मैंने 53 क्यों घटा दिया इसमें से, 928 में 27 घटाना है, लेकिन 901 क्या ही कर रहा हूँ मैं। 53 1 53 7, ठीक है, और 8 3 1 5 7 से 35 और 3 7 से 21 17, हाँ ठीक है जा रहा है, यही हो जाएगा फिर। तो पहला ही क्लिक, मतलब पहला ही बैठ गया सेट ऑप्शन। इसको देख लेते हैं भाई, एक्स अप और रेशियो है तो ये क्यू ऊपर चला जाएगा इज इक्वल्स टू क्यू, सी ऊपर चला जाएगा, सी और आर हो जाएंगे, तो सी से सी गया, क्यू से क्यू गया, एक्स की वैल्यू पूछिए ना, हाँ ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी बाय आर, पी बाय आर कहाँ गया, पी बाय आर, बी ऑप्शन, ठीक है। ये क्या है भाई, बड़ा सा है, बाद में देखेंगे। इसको देख लेते हैं, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस आर दिस एंड दिस, तो -1 -5 माइनस, एक सेकेंड, ये तो 0 0 हो जाएंगे, ठीक है, और 2 और 1 और -9 और -8, ठीक है, तो 16, ठीक है, प्लस डिवाइड बाय 2, मोड बाहर आएगा 7/2, 3.5, ठीक है। एक को 0 बना लेना, किसी भी मतलब किसी भी एक वर्टिस को 0 बना लेना, हो जाएगा डायरेक्ट। ओके, तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बाद में देखते हैं इसको। इसको देख लेते हैं भाई, एक प्रिज्म है जिसका बेस है राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में, ओके, और उसकी दोनों लेग्स की जो लेंथ है वो इतनी दे रखी है, यानी कि 48 मान लेते हैं, इसको 96 मान लेते हैं, और प्रिज्म की हाइट जो है वो इतनी है, ठीक है, और मटेरियल की डेंसिटी इतनी है, तो वेट बताओ किलोग्राम में। अच्छा, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं पहले, तो कितना आएगा, बेस एरिया हाफ इंटू 48 इंटू 96 इंटू 15, ठीक है, और 5 से मल्टीप्लाई कर देना उसको, ठीक है, तो ये 48 यहाँ पे आ गया। 48 का स्क्वायर कितना होता है, 8 64 2304, और उसका 49 का होता है कितना, 2401, फिर 2500 हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 15 4 15 5 75, 5 4 20 कैरी 2, 5 1 5, 5 से 15 कैरी 1, 10 11 28 कैरी 2 2, 7 से 21 2, 7 से 14 15 16, 0 10 1 8 2 7 1, और किलोग्राम में चाहिए तो यहाँ पे आ जाएगा ये तीन जीरो के बाद, मतलब 172.8, ठीक है। कितने बचे हैं भाई, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बचे हैं इसमें, 5 क्वेश्चन बचे हैं इसमें,
ठीक है, बाद में करते हैं, पहले इंग्लिश देख लेते हैं एक बार, एक सेकेंड। You must recollect what has passed during the last year. You must remind. You must remembered. You must remembered. Okay. You must introspection nahi. You must remind. You must remind what has passed during the last year and how shamefully you have behaved. You must remind. You must remembered. यार इन दोनों में कंफ्यूजन है, इसको भी मार्क फॉर यू रखते हैं। Note give something house room. A chance or opportunity to be a part of the highest level of something. A series problem that everyone is aware of, but which they ignore. सही बात है. Not having a sufficient buffer of time. Be unwilling to consider something. Be unwilling to have or consider something. Note give something house room. A serious problem that everyone is aware of, which they ignore. Mark for you रखते हैं. After making me wait for 2 agonizing hours, the great man called me in. The great man called me in and asked me, what do I want? Okay. Called me in. The great man called me in and asked me, what do I want? तो क्या करें? What do I want? What do I want में ही गड़बड़ लग रही है, सारी कंफ्यूजिंग दे रखे हैं क्या? Gabe pushed from pillar to post because he was unsure about his job preference. Rush from one place to another in an easy manner. नहीं, easy manner में क्यों करेगा? Rush from ये fruitful manner में नहीं. Rush from this fruitless manner. हाँ ये हो सकता है. Rush from a village to a city नहीं, ये ठीक है. The book had been placed on the shelves in haphazard fashion. Haphazard मतलब random type. Antonym बताना है तो random नहीं, methodical, disorganized, irregular, methodical होगा. The driver said to me, don't park your vehicle in front of the gate. The driver advised me that told me to not to park my. The driver told me not to park my vehicle in front of the gate. The driver told me to not to park. Not to park होगा ना खाली. अपॉर्चुनिटी का ठीक है. द स्टूडेंट लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द प्रेस्टिजियस, मिस्ड द अपॉर्चुनिटी होगा. नेक्स्ट, शी वोर अ ब्यूटीफुल रोज इन हर हेयर. हार्मोनियम बताना है तो ये तो उस रोज की बात हो रही है, ठीक है. तो शी स्मेल्ड, ये भी नहीं. देयर वाज अ पिंक रोज, नहीं यही होगा. द सन रोज अर्ली इन द मॉर्निंग. शी पिक्ड अ रोज, सारे वैसे ही रोज हैं, वही अलग है. बट हर आईज ब्लू एज अ सदर्न सी विद अ नून डे सन अबव इट is marvelously clear and full of light. Her eyes as blue as होना चाहिए ना. blue as क्या होता है, इसे ही लगाते हैं. As humans we often are so focused on our future dreams or are agonizing about the past mistakes that we frequently forgot along the present. We frequently forgot about. अलोंग का कोई मतलब ही नहीं. आर्डेंट अडेरेंट मतलब वही जो, ठीक है. क्या बताना है? सिनोनियम. डेलिकेट नहीं, जीलियस होगा, ये होगा. आर्डेंट अडेरेंट है ना, जीलियस एक साथ ही आते हैं. द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू सबमिट देयर एसेज बाय फ्राइडे बट few of them realized that less of them, much of them, but little of few. The soccer team scored a thrilling victory. नहीं, secured a thrilling victory. हाँ ठीक है, ये लग रहा है. Marched, achieved a thrilling victory, ये भी हो सकता है. In the championship finals, sparking celebration. Dejection नहीं होगा, celebration होगा. इसको बाद में देखते हैं यार. एक सेकंड, ये कौन सा खोल लिया मैंने? 16 वाला देखो एक बार, इसमें डायरेक्ट ही पूछ रखा है शायद. गार्डनर्स एंड horticulturists, okay, work diligently to monitor the growth of each plant. The word diligently most nearly means carefully. बाद एक सेकंड. Which of the following is not stated as the benefit of plant nurseries? Promotion of biodiversity, ये तो ठीक सा लग रहा है. Improvement of air quality, ये भी ठीक सा लग रहा है. Reduction of urban population density, encouragement of green tea. भाई population density क्यों कम होगी?
और इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, पढ़ेंगे बाद में आके। द एक्यूज्ड हैड बीन लेट टू गो, इसको बाद में देखेंगे। प्लेसेट ठीक है, मतलब थोड़ा सा ईज करना, किसी को अपीज करना, यही होगा। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव ऑफ परसुएसिव स्पीकिंग और रेटोरिक, भाई ये तो अभी आया था CSSL में। फेलिशियस, फेटस, गैरलस, हेजीमनी। ओके, इनकरेक्टली बताना है। फेशियस, गैरलस तो ठीक है, गैरलस। हेजीमनी भी ठीक लग रहा है। फेलिशियस ये भी ठीक ही लग रहा है। ये कुछ गलत लग रहा है, इसको लगाते हैं, बाद में देख लेंगे। एब्डिकेशन आई आता भाई, एब्डिकेशन, ये तो रटा हुआ है, बुक का पहला ही वर्ड ये है, वन वर्ड में। चलो इंग्लिश में भी ठीक ठाक लपेट दिए। इंग्लिश का मैं सोच रहा हूँ पैराग्राफ पढ़ ही लेते हैं एक बार, है ना, ठीक है, कर लेते हैं जल्दी से। अ प्लांट नर्सरी इज अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स आर ग्रोन, nurtured and prepared for sale or transplantation. It plays an important role in gardening, agriculture, and environmental conservation by providing healthy saplings of large fruits, vegetables, and ornamental plants. In a typical nursery, plants are carefully raised from seeds, cuttings, or grafts under controlled conditions. The environment is managed to ensure proper sunlight, water, soil quality, and protection from pests and diseases. Gardeners and horticulturists work diligently to monitor the growth of each plant, ensuring that it develops strong roots and healthy leaves. This careful attention helps in producing plants that can thrive when transferred to gardens, farms, or landscapes. Plants nurseries are often divided into different sections based on the type of the plant they grow. ठीक है, there may be areas for flowering plants, indoor plants, ये सब ठीक है। Some nurseries also specialize in rare and exotic मतलब जो बाहर के आते हैं, attracting gardening enthusiasts and nature lovers. Additionally, many nurseries provide guidance to customers on how to care for plants, including tips on watering, fertilizing, and pruning. Beyond their commercial value, plants nurseries contribute significantly to environmental sustainability. They promote greenery, improve air quality, and support biodiversity by encouraging the cultivation of plants. In urban areas, nurseries help people create green spaces in homes, balconies, ये सब, making cities healthier and more aesthetically pleasing. Okay. Visiting a plant nursery can be a refreshing and educational experience, surrounding by lush greenery, colorful flowers, and the soothing scent of soil and leaves. One feels connected to the nature. It also inspires people to take up gardening as a hobby, fostering a sense of responsibility toward the environment. In conclusion, a plant nursery is not just a place for buying plants; it is a hub of growth, learning, and ecological awareness. By nurturing plants, it indirectly nurtures life on Earth, making it an essential part of sustainable future. Okay. They are less important in क्या बताना, what can be inferred about nurseries in urban areas. Okay, they are less important in rural areas. नहीं, the mainly focus on large scale farming and ornamental plants. ऐसा तो नहीं है। They are used only for decoration. नहीं, they help compensate for lack of natural. हाँ ये ठीक है। Which of the following best describes the predominant tense कौन सा यूज हो रहा था, एक सेकेंड। plays, is, are, okay, इज यहाँ पे भी ठीक है। प्रमोट इस अर्बन एरिया नर्सरी, हेल्प ठीक है। इज, भाई मुझे तो प्रेजेंट ही दिख रहा है हर जगह, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये तो ठीक ही है। वाई आर प्लांट्स इन नर्सरीज गिवन केयरफुल अटेंशन ड्यूरिंग ग्रोथ? टू इंक्रीज देयर प्राइस इन द मार्केट? नहीं। टू एंश्योर दे डेवलप स्ट्रॉन्ग रूट्स? हाँ ठीक लग रहा है। टू रिड्यूस द नीड फॉर फर्टिलाइजर्स इन नर्सरी? नहीं। टू मेक देम ग्रो फास्टर देन नेचुरल प्लांट्स? ये ठीक लग रहा है, बी वाला। रिडक्शन ऑफ, हाँ यही है, पॉपुलेशन डेंसिटी की कहीं बात ही नहीं हुई। ये बच्चे हैं। ओके। नोट गिव समथिंग हाउस रूम, इसमें अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। चलो अभी 4 मिनट मैं सोच रहा हूँ रीजनिंग को दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको कर लेते हैं पहले। परसेंटेज 1 पे है, ये इस पे है, तो डेसिमल बताना है। 2 से डिवाइड करो, ठीक है। 2 18, तो कितना आएगा 1, ठीक है। फिर 2 9, तो 0, फिर उसके बाद 2 4 1, फिर 2 2 ज़ा 0, फिर 2, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि 0 1, तो ऐसे जाएगा 1 0 0 1 0 1। तो
वन कितने पे, परसेंटेज, फिर एट द रेट, तो परसेंटेज एट द रेट नहीं, परसेंटेज एट द रेट ये वाला, ठीक है भाई, परसेंटेज एट द रेट ये वाला, ठीक है। इसको देख लेते हैं। 5 इज द सन ऑफ 1, हु इज द वाइफ ऑफ 6, वाइफ 5 इसका सन है 1 का, हु इज द वाइफ ऑफ 6, ठीक है। तो 4 इज द डॉटर इन लॉ ऑफ 6, 4 इज द डॉटर इन लॉ ऑफ 6, 4 डॉटर इन लॉ ऑफ मतलब या तो इसकी बीवी हो सकती है या फिर इसका कोई और भी बच्चा हो सकता है, रुको आगे देखते हैं। 3 इज 2 सिस्टर, 3 जो है 2 की सिस्टर है, एंड 2 इज मैरिड टू 4। अच्छा देखो देखो, 4 इज द डॉटर इन लॉ, यानी कि 2 इज मैरिड टू 4, यानी कि ये 3 भी इसकी बहन है और ये आएगा 2 यहाँ पे, और 2 इज डॉटर इन लॉ है तो यानी कि मेल होगा ये, तो 4 इज डॉटर इन लॉ है, मतलब 4 ये हो गया, ठीक है। 2 इज मैरिड हो गया। हाउ इज डॉटर ऑफ 1, डॉटर ऑफ 1 एक ही डॉटर है ये, इज रिलेटेड टू द सिस्टर इन लॉ 5, 5 की सिस्टर इन लॉ ये हो गई, तो ये इसकी भी सिस्टर इन लॉ होगी, दोनों की सिस्टर इन लॉ, भाभी ही तो है दोनों की, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक बार। एक सेकंड भाई, गर्मी बहुत है आज। चलो देखते हैं। एज पर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एक्स इज द नीस, कौन से एक्सप्रेशन से, एक्स इज द नीस ऑफ क्यू, ठीक है। 9 पहले तो देख लेते हैं कि फीमेल होनी चाहिए, ठीक है। तो 9 पे, ठीक है ये है, 7 पे स्पाउस, ओके, और एक्स, चलो देखते हैं यार, पहले से पुट कर लेते हैं, क्या टाइम खराब कर रहा हूँ मैं। एक्स मतलब इसमें देख लेते हैं पहले वाले में, डॉटर, एक्स इज द डॉटर ऑफ सी, ठीक है, और 7, सी इज द स्पाउस ऑफ के, 8 ये ब्रदर हो गया, तो यानी कि ये माँ है इसकी, ये ब्रदर है किसका, के इज ब्रदर ऑफ क्यू, ठीक है, और Q1, क्यू इज द फादर ऑफ डी। एक्स इज द नीस ऑफ क्यू, एक्स इज द नीस ऑफ क्यू, हाँ ठीक है ये वाला करेक्ट है, नीस ही हो गई ना इसकी, ये सही है। तो भाई ये बचे हैं, अब इसको देख लेते हैं क्या है ये। वाइब्रोमीटर वाइब्रेशन, स्टेनोमीटर स्टेनोमीटर, अरे स्टेनोग्राफर क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में इसको देख के। स्टेनोमीटर डिस्टेंस, लक्स मीटर लाइट, लाइट के लक्स मीटर होता है, लक्स मीटर तो भाई मैं पहली बार सुन रहा हूँ। पल्सीमीटर पल्स के लिए होता है, चलो ये भी सेंस बना रहा है कुछ, पल्सीमीटर। लक्स मीटर भाई मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये लक्स मीटर मैंने तो सुना नहीं कभी। स्टेनोमीटर, स्टेनोग्राफर क्या है ये, स्टेनोमीटर आइडिया नहीं है भाई कुछ, छोड़ो इसको। इसको देखते हैं। द कटक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाज हेल्ड 7 days आफ्टर द पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओके, ये पूरी है, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और 7वें दिन, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5वें दिन बाद, 6 दिन बाद, 7वें दिन, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे आएगा ना सी वाला, ठीक है। तो द बालासोर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाज हेल्ड 4 days बिफोर द पूरी, 4 days बिफोर द पूरी, अच्छा, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया बी, ठीक है, ओके। तो द सामलापुर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाज हेल्ड 6 days आफ्टर द कटक, ओके, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन और 6 दिन यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा आया ये, सांबलपुर वाला। इफ द सांबलपुर 27 को आई है, ठीक है, 27 Feb को आई है, तो बालासोर का बताना है। तो भाई 26, 25, 24, 23, ठीक है, ध्यान से करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम है। 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, ठीक है, 15, 14, 13, 12, 11, 10 को होगा। ऐसे क्वेश्चन गलती कर देते हैं, बट ध्यान से कर लो, जब टाइम बच ही रहा है तो क्या ही दिक्कत है, टाइम तो है पूरा आज अपने पास। हाँ आज
सही चला है, मतलब फ्लो वैसे नहीं बिगड़ा जैसे हर बार बिगड़ता है ना, किसी किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं, वैसा हुआ नहीं है आज, इसलिए टाइम भी पूरा बचा हुआ है, प्रेशर भी कम फील हुआ इसीलिए। ठीक है, ये बचे हैं अभी इसमें 5 बस, तो यार इसमें भी चौखे रहे हैं, इसको बाद में देखेंगे, किसको करें पहले, इसको देख लेते हैं चलो। एक सर्कुलर पोंड है, इज कंस्ट्रक्टेड इनसाइड अ स्क्वायर पार्क है, ठीक है, और चारों तरफ से टच कर रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे टच कर रहा है, ओके, थोड़ा ठीक से बना लेते हैं चलो, ठीक है, ऐसे टच कर रहा है। तो इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 50 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द वॉक अवे बिटवीन द पोंड एंड द पार्क, ये वाले की बात कर रहा है क्या, तो माइनस कर देते हैं, कितना आएगा, ये 2500 आ गया स्क्वायर का, और सर्कल का कितना आएगा 2 पाई, और आर स्क्वायर कितना है हमारे पास 25 इंटू 25 यानी कि 625, ठीक है, ओ सॉरी 2 क्यों लिख रहा हूँ, ये पाई आर स्क्वायर होगा ना, अरे यार वो चल गया दिमाग में, सिलेंडर, ठीक है, तो 625 इंटू 2 अगर मैं करूँगा तो 1250 आएगा, ठीक है, और 1250 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 5 7 3 और 1, अब 7 से दे देते हैं इसको, 7 से भाग दे देते हैं, 7 एकम 7, ठीक है, 6 7 7 9 63, और 4 5 7 6 196, कुछ घटा दो, एक सेकेंड, नहीं सॉरी, कहाँ थे हम, 7 6 ज़ा 42, 7 4 ज़ा 1964, तो यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 3 आया, और यहाँ पे कितना आया, 24 5 आ गया, 536 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं थी और तो नहीं था कुछ, इसको देख लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है सारे का, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर 1 माइनस रूट 15/4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस रूट 15/4, ठीक है, इसमें से ये तो कट गया, 2 बचा है बस, ठीक है, 2 प्लस 2ab हो जाएगा, 2ab, तो अब ये रूट अंदर अंदर यानी कि ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस रूट 15/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो 2 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 15/16 यानी कि कितना आएगा 1/16, यानी बाहर आएगा तो 1/4, ठीक है, तो 2 प्लस 1/2 5/2, ठीक है, इसको देख लेते हैं भाई, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, 500 रुपये लगाए भाई ने, इसने लगाए 450, और 4 महीने बाद ए ने जो है 4 महीने बाद ए ने जो है अपने 50% पैसे निकाल लिए, यानी कि 250 बचे, तो कितने टाइम है, टाइम देख लेते हैं टोटल बाद में, फाइंड द एंड ऑफ द ईयर, तो यानी कि बाकी 8 महीने इसने 250 रुपये लगाए, ठीक है, और 6 महीने बाद बी ने इतने पैसे और इन्वेस्ट कर दिए, यानी कि इसने 500 6 महीने के लिए और कर दिए, फिर सी ने ज्वाइन करा है, कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ, 600 के साथ, 6 महीने के लिए, अच्छा ठीक है, इसको देख लेते हैं भाई, 1 0 यहाँ से गई, 1 0 यहाँ से गई, 1 0 यहाँ से चली गई, ठीक है, और ये कितना आ गया 200, और 200 यानी कि 400 ये आ गया, ठीक है, ये कितना आ गया 5 4 6 24 5 6 30 यानी कि 270, और 5 6 30 570, ये 3 ये वाला 0 0 कट गया, ये कट गया, तो 40 57 और 36, ठीक है, 40 57 और 36, इसको ऐड करेंगे तो 97 और 36 यानी कि 13 1 10 13 133, क्या बोला इसने, फाइंड द टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है मतलब, ठीक है, तो बी का प्रॉफिट दे रखा है हमें ये, यानी कि 3420057 की वैल्यू है, और हमें चाहिए किसकी 133 की, ठीक है, तो 5 7 30 5 6 30 और 6 7 42, तो 6 बार चला गया, तो 6 3 18 कैरी 1 6 3 18 19 कैरी 1 6 1 6 7 7 9 8 0 0, कहाँ पे है, ये रहा बी ऑप्शन, ठीक है,
ये क्या है, इसको भी देखेंगे, रुक जाओ, इसको देख लें क्या। एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास डी सी और बी। इसने बोला है, अरे भाई क्या करना दिया मैंने, सेम बेस पे। अच्छा ठीक है ठीक है, ऐसे बनेगा फिर तो डायग्राम इसका, इस तरह से ए बी सी, और बी सी पे ही देखो ये बन गया डी यहाँ पे, क्लियर। तो ए बी सी हमारे पास जो कोंग्रेंट है, अरे भाई क्या हो रहा है, ये ए बी सी इज कोंग्रेंट टू डी सी बी, ठीक है। डी बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी है, डी बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, मतलब ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ऐसा कह रहा है ये। अच्छा ओके, तो ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। अच्छा, तो सी डी की लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर यहाँ पे ये हमारे पास है, तो यानी कि बी डी का स्क्वायर जो होगा भाई, यार पहली ये कुछ अजीब सा नहीं बन गया ये। ये 90 डिग्री बना कैसे रहा है इधर ये। और देखते हैं, चलो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। और हमें चाहिए सी डी की वैल्यू, तो देखो यहाँ पे सी डी बी सी के इक्वल ही है, नहीं नहीं ए बी के इक्वल है, तो हटाओ यार इसे, टाइम खराब कर देगा ये, कुछ और देखते हैं तब तक। मैथ्स में 2 सवाल छूटे हैं अभी, हाँ इंग्लिश देख लेते हैं थोड़ी, चलो अच्छे से। You must remembered what has passed during the last year. What has passed during the last year? You must remember. You must remind. You must remind what has passed during the last year and how shamelessly you have behaved. You must remembered. You must remembered. यही सेंस बना रहा है यार, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने के चक्कर में कभी गलत हो जाए। Note give something house room. A serious problem that everyone is aware of, but which they ignore. यही ठीक लग रहा है, छोड़ो इसे भी, ठीक है। After making me wait for 2 agonizing hours, the great man called me in and asked me, "What do I want?" And asked me, "What do I want?" After making me wait for 2 agonizing hours, the great man called me in. The great man called me. ये कुछ गलत लग रहा है, कोल्ड मी इन करके इसको लगाते हैं। द ड्राइवर सेड टू मी, डोंट पार्क योर व्हीकल इन फ्रंट ऑफ द गेट। द ड्राइवर टोल्ड मी टू नोट टू पार्क माई व्हीकल इन फ्रंट ऑफ गेट, या फिर द ड्राइवर टोल्ड मी नोट टू पार्क। द ड्राइवर टोल्ड मी नोट टू पार्क, ये सही बना रहा है। हाँ, द एक्यूज्ड हैड बीन लेट टू गो। 10 मिनट है ना अभी हमारे पास, चलो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर एक आध सवाल मैथ्स में देख लेंगे। ये तो भाई हो नहीं रहा, ये क्या है पता नहीं, वाइब्रोमीटर वाला नामीटर पता नहीं क्या दे दिया ये, इसके लिए टाइम बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको देखते हैं पहले। द एक्यूज्ड हैड बीन लेट टू गो स्कोट फ्री। आज अच्छा स्कोर आ सकता है अगर थोड़ा सा ध्यान से करूँ रीजनिंग, मतलब जीके में। द एक्यूज्ड हैड बीन लेट टू गो स्कोट फ्री बाय द कोर्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस। द एक्यूज्ड हैड बीन लेट टू गो स्कोट फ्री। द कोर्ट हैड बीन डिसाइडेड टू let the accused go scot free because of lack of evidence. The court has decided तो नहीं आएगा, has तो आएगा नहीं, तो court had let the accused go scot free because of lack of evidence. had decided letting, नहीं ये नहीं होगा, ये दोनों तो कट गए, इन दोनों में से होगा। The accused had been let to go. The court had been decided. The court had let the accused go. The court had decided. The court had been decided. The court had been decided. C वाला ही लगाते हैं, कंफ्यूजिंग है तो। इसको देख लेते हैं भाई। क्रिटिकल थिंकिंग प्लेज एन एसेंशियल रोल इन मॉडर्न एजुकेशन। स्टार्ट किस किस से हो रहे हैं, क्यू, आर और पी। क्यू से स्टार्ट करते हैं, चलो।
दो से है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स आर ओपन एक्सपोज टू अ वाइडर रेंज ऑफ आइडियाज एंड व्यू पॉइंट्स, क्रिटिकल थिंकिंग प्लेज एन एसेंशियल रोल इन मॉडर्न एजुकेशन, ओके। और स्टूडेंट्स आर ओपन एक्सपोज टू अ वाइडर रेंज ऑफ आइडियाज एंड व्यू पॉइंट्स, है ना। Therefore, educators increasingly design है नहीं, this exposure encourages them to question assumptions and examine evidence carefully. P Q के बाद R है क्या? है तो सही, एक बार P और देख लेते हैं. As a result, they learn to analyze information rather than accept it blindly. Therefore, educators increasingly design activities and promote analytical discussion. ये ठीक लग रहा है. मेंटल हेल्थ कैन ऑल्सो भी इम्पैक्टेड, तो ऑल्सो वाला तो आएगा, डी से स्टार्ट होगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, बी वाला काट दो, ठीक है। इट, क्या इट, सी से भी नहीं होगा, ए से स्टार्ट है। लिविंग अ पैसिव लाइफस्टाइल ऑफन इन्वॉल्व्स मिनिमल फिजिकल एक्टिविटी एंड अ सेडेंटरी रूटीन, ठीक है। अ पैसिव लाइफस्टाइल में लीड टू हेल्थ कंसर्न्स, ए के बाद बी आ सकता है बिल्कुल। इट रिवॉल्व्स अराउंड प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ सिटिंग वेदर एट वर्क, ए के बाद सी भी आ सकता है भाई। देखें एक बार, स्क्रॉलिंग थ्रू डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद अ पैसिव लाइफस्टाइल में लीड टू हेल्थ कंसर्न्स लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। मतलब पहले बता दिया कि मिनिमल एक्टिविटी ऐसे बोलते हैं इसको, इसमें क्या रिवॉल्व किसके अराउंड करती है, इसके अराउंड करती है। ये कोज ये कर सकती है और ये भी कोज कर सकती है, तो यही बनेगा फिर, तो ए के बाद सी ज़्यादा सेंस बना रहा है, ठीक है। चलो इंग्लिश कंप्लीट। इसमें लगाएं यार क्या कुछ, ये लक्स मीटर ही लगा देते हैं, लक्स ये लक्स साबुन नहीं लग रही है मुझे तो, गलत। चलो मैथ्स देखें क्या, ये कुछ आ नहीं रहा था समझ में, इसको देख लेते हैं एक बार। क्या बोला ये, जगत बोट 2 clothes फॉर हिज टेलरिंग शॉप, वन ऑफ द क्लोथ्स ए एंड बी विच कोस्ट हिम मोर। 2 clothes फॉर हिज टेबल, वन ऑफ द क्लोथ्स ए एंड बी, तो कौन सा उन्हें, उसे ज़्यादा कपड़ा ही बताना है, ठीक है। उसने 39 मीटर का तो क्लोथ ए लिया है, 39 मीटर का क्लोथ ए लिया है, और 91 मीटर का क्लोथ बी लिया है, तो कितने का क्या है ये कैसे बताएंगे, इससे तो पता लगाया नहीं जा सकता। ओनली वन वाला तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ठीक है। और आइदर वाला भी कट गया, ये भी कट गया, अलोन से तो होगा नहीं, ठीक है। तो 28 मीटर ऑफ क्लोथ बी कोस्ट्स मोर देन 10 मीटर ऑफ क्लोथ ए, ओके। मतलब 28 मीटर का जो क्लोथ बी है वो ज़्यादा कॉस्ट करता है 10 मीटर ऑफ क्लोथ ए के, ठीक है। तो अगर मैं ठीक है, क्लोथ बी है ना ये, ओके। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे 3 8 24 कैरी 2 7 8, यहाँ आ गया 30, ज़्यादा ही होगा ये, ठीक है। तो क्लियर है, ओके भाई। तो फिर तो दोनों चाहिए यार स्टेटमेंट, इसमें दे नहीं रखी दोनों, फिर या तो होगा ही नहीं फिर किसी से आंसर मेरे हिसाब से, तो क्योंकि एक से तो बन नहीं सकता किसी से भी, तो ये होगा ही नहीं मेरे हिसाब से, ये जो मैं कर रहा हूँ इतनी गडन से बढ़ा रहा हूँ। ये लगाते हैं, इसका कोई आइडिया नहीं भाई, अभी टाइम बचा है नहीं। चलो जीके करते हैं आराम से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बुक नाइफ दिस एंड दिस। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफी मेमोयर रिटन बाय नोबल ल्यूरेट अमर्त्य सेन, ठीक है। द बुक ऑथर सर्वाइवल एंड रिकवरी फॉलोइंग अ स्टैबिंग अटैक इन दिस, दोनों ही ठीक लग रहे हैं। द गांधी नेहरू पैक्ट हेल्प्ड ब्रिंग द Swarajist close to the Indian National Congress. The Pact of Unity was ratified at the 39th session, ठीक है। At this session, गांधी जी announced the immediate launch of civil disobedience movement. ये गलत है शायद, लास्ट वाला 1 और 2 होगा मेरे हिसाब से। The vice president is the ex officio chairman of राज्य सभा, हाँ बिल्कुल ठीक है। The vice president can vote in राज्य सभा only in case of a tie. In case of a tie, the vice president is removed through an impeachment process similar to that of president. Similar थोड़ी होता है इनका, 1 और 2 होगा, ठीक है भाई। In November, who among the following cleansed
मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल गोल्ड एट ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप इन कायरो, फर्स्ट इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल। यार ये पढ़ा तो था, सौरभ चौधरी नहीं, सम्राट राणा था मेरे हिसाब से। इलेक्शंस प्रोविजन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन विच पार्ट, इलेक्शन तो भाई 15 में होते हैं, ठीक है। विच स्टेटमेंट अबाउट फिरोज शाह तुगलक इज करेक्ट, ही अबोलिश जजिया ऑन ऑल प्लेजेंट्री टू एनकरेज, ना ही शिफ्टेड द कैपिटल दिल्ली टू, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ही लेविड जजिया ऑन ब्राह्मण्स एक्सप्लिसिटली फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर, हाँ ये शायद से ठीक है। ही क्रिएटेड द दीवानी रियासत, यही ठीक लग रहा है मुझे तो। A body moving in a circular path with constant speed has acceleration direct towards the center, zero acceleration, constant velocity, A वाला होगा। The black soil belt of Maharashtra is noted for cotton, हाँ ठीक है। The red loamy soil of Tamil Nadu commonly supports millets and groundnut, तमिलनाडु में इसका आइडिया नहीं है। लेटराइट सोइल ऑफ वेस्टर्न घाट्स आर नेचुरली वेरी फर्टाइल फॉर पैडी विदाउट एनी मैन्योर, विदाउट एनी मैन्योर, नहीं भाई गलत है ये गलत है, थर्ड गलत होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ओनली 2 इसमें तो मुझे डाउट है ही, पहला वाला तो मैं कंफर्म हूँ, तो यही लगाऊंगा। इन एवरी इकोसिस्टम द एनर्जी पिरामिड इज अपराइट, ठीक है। एनर्जी अवेलेबल टू द हायर ट्रोफिक लेवल डिक्लाइंस even where biomass pyramid invert, energy still drops up the chain. This occurs because transfer is constrained by the second law and respiration loses, ecological efficiency is low, so so much energy dissipates as heat level levels। ठीक है लग रहा है, सही एक्सप्लेनेशन है। खुल्लम डांस कोई आइडिया नहीं मुझे उसका। इंडिया अचीव्ड इट्स बेटर 6th ओवरऑल, ये वो India achieved its better performance this Bahrain, securing 6th place in the overall standing with 48 medal. In the addition, female active won half of the country's total medal and nearly 70% of the gold medals। ये मुझे गलत लग रही है भाई, सेकंड वाली, इसका कोई आइडिया नहीं है। Which of the article constitution does the president have the power to consult the Supreme Court? Consult the Supreme Court 143 रटा हुआ है तो। द तप्ती वैली इज लोकेटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस, ओके। विंध्या रेंज एंड सतपुरा रेंज एंड अजंता अरावली रेंज एंड विंध्या रेंज, तप्ती वैली वेस्टर्न, ये होगा मेरे हिसाब से। एन इंक्रीज इन रेपो रेट में रिड्यूस इन्फ्लेशन, इट इंक्रीजेस बोरोइंग कॉस्ट एंड रिड्यूसेस मनी सप्लाई, यही होना चाहिए। कीटोन्स ऑन रिडक्शन गिव, कीटोन्स ऑन रिडक्शन, कीटोन्स पे रिडक्शन करेंगे तो क्या देगा, कीटोन्स टर्शरी एल्कोहल्स, ईथर्स सेकेंडरी एल्कोहल्स, प्राइमरी एल्कोहल देगा शायद। चिंदू भागवतम, अ परफॉर्मर सिमिलर टू यक्षगान इज परफॉर्म्ड इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु है शायद से, ठीक है। द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, इट हैज अ कर्विलिनियर टॉप, कर्विलिनियर तो नहीं होता। दिस टाइप ऑफ टेम्पल्स आर फाउंड इन तंजावुर, ये ठीक है फिर भी। ये क्या है, इसका कोई आइडिया नहीं भाई, यही लगा देते हैं इसमें, और क्या करेंगे, अब टाइम बच ही नहीं रहा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला के साथ ही जाते हैं, चलो। अ पर्सन हु वर्क 3 months और मोर देन, ये इसका मार्जिनल वर्कर, कोई आइडिया नहीं है, आगे चलो। हाउ मैनी स्टैंडर्ड फुटबॉल मैच एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज टाइम एंड एक्स्ट्रा टाइम, 90 मिनट का ही तो होता है शायद। सेकेंड 5-year प्लान, रैपिड ग्रोथ, हाँ ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला ही था। लिथोस्फेयर, सोइल फॉर्मेशन, एटमॉस्फेयर 3 का ए, यही होना चाहिए। अरे यार भाई टिक नहीं कर पाया, इजी क्वेश्चन था लास्ट में, ओके। स्कोर तो जिस हिसाब का सोचा था उससे तो कम रहेगा यार। रीजनिंग में ठीक है भाई, रीजनिंग में तो इसका मतलब जो वो क्या था, वो लक्स करके लक्स साबुन जो लगाई थी हमने, वो सही बैठ गया, ठीक है। और जीके में ज़्यादा गलत हो गया यार, जीके में कम रह गया थोड़ा स्कोर, और इंग्लिश में भी आज थोड़ा कम रह गया। इंग्लिश में तो टाइम भी पूरा दिया था, इंग्लिश में कहाँ गलत हो गया आज, 4 क्वेश्चन, काफ़ी गलत हो गया यार इंग्लिश में। मैथ्स में भी एक गलत हो गया, मैथ्स में भी सिली कर दी, ठीक है। अच्छा पेपर था आज का, मतलब फिर इसका मतलब करते हुए टाइम का तो इतना मुझे लगा नहीं प्रेशर आज, बट गलत कैसे हुए इतने सवाल।
मतलब 4 क्वेश्चन इसमें गलत होना, इसमें एक गलत होना। इंग्लिश में, ओलिव बोर्ड की इंग्लिश में मतलब मेरे 40 तो बहुत रेयर आते हैं, किसी खराब ही दिन में आते हैं, पता नहीं। बट ठीक है, ओवरऑल फिर भी ठीक स्कोर है मेरे हिसाब से। बाकी आपका कितना स्कोर है बताना भाई कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और उसका ज़रूर बताना जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, वो टारगेट सीरीज़ वाला। ओके, बाकी देखते हैं यार, मैथ्स का देखना पड़ेगा कौन सा गलत हुआ है। अगर किसी को मतलब पता हो, जिसने देखी हो वीडियो, एक बार बता देना कमेंट सेक्शन में कौन सा गलत हुआ है क्वेश्चन। और बाकी इंग्लिश में तो देख ही लेंगे जब आएगा सोल्यूशन इसका। रीजनिंग ठीक हो गई, एक ही क्वेश्चन में डाउट था, बाकी सब तो आते ही मतलब कर ही लिए थे। टाइम भी ठीक लिया आज, मतलब इतना ज़्यादा नहीं लिया। इंग्लिश मैथ्स में भी ठीक ही टाइम लिया है, और इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा ले लिया। इसमें लेके थोड़ा वो लास्ट वाला क्वेश्चन ठीक कर सकते थे, ये वो था ना लिथोस्फेयर, और वो वाला ठीक हो सकता था, मतलब जा सकता था इसका मतलब। फिर चलो कोई नहीं, बढ़िया स्कोर है, सही स्कोर है। फिर भी करते हुए प्रेशर नहीं बना आज, ठीक स्पीड रही है वो, मतलब फ्लो अच्छा बना आज, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, देते रहो तब तक अपना अच्छे से मॉक्स वगैरह अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। ज़्यादा टाइम बच नहीं रहा एग्जाम में, फ्लो बनाओ अपना थोड़ा ठीक से, ठीक है। अपनी सिली मिस्टेक्स पे काम करो, मॉक एनालिसिस पे अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। सेक्शनल्स अगर कोई दे रहा होगा तो उन्हें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। अच्छे से अपना प्रैक्टिस में बने रहो, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।